कभी सोचा है आपने कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक ज़हनी मरीज़ आसिम मुनीर है, वो पूरी कौम को सेग्रीगेट कर रहा है, पूरी कौम को अलहदा कर रहा है, तकसीम कर रहा है, शिया में, सुन्नी में, अफ़गानी में, फ़लाने में, टमकाने में। यानी कि जिनको अफ़गानिस्तान से मोहब्बत है वो अफ़गानिस्तान चले जाएं, जिनको ईरान से मोहब्बत है वो ईरान से चले जाएं, जो अहले हदीस हैं वो सऊदीया चले जाएं। यानी कि ये पूरी कौम को सेग्रीगेट कर रहा है, अलहदा-अलहदा कर रहा है, टुकड़ों में बांट रहा है। उसके साथ साथ ये क्लासिज़म की एक मिसाल है कि क्लासीफाई कर देना, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये फ़लाना है, ये टमकाना है। ये आप क्लासिज़म कर रहे हैं। क्लासिज़म या सेग्रीगेशन कभी भी वन नेशन के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी तरफ ये एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन भी है कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी ईरान के साथ हमायत है तो ईरान चले जाओ, तुम लोगों के अफ़गानियों के साथ हमायत है तो अफ़गानिस्तान चले जाओ, तुम लोगों की अगर सुन्नत है तो तुम सऊदीया चले जाओ। ये चीज़ जो है ये आपकी डिस्क्रिमिनेशन में आती है और दूसरे लफ्ज़ों में इसे आप पोलराइजेशन भी कहते हैं। तो ऐसा फील्ड मार्शल जो ज़हनी तौर पे अनस्टेबल हो, ज़हनी मरीज़ हो, एहसास कमतरी का शिकार हो और जो नाअहल हो, जो इनकेपेबल हो, जिसके अंदर गट्स ना हो कि वो पूरी कौम को मुट्ठी की तरह जोड़ के रखे, यूनाइटेड रखे, उनको इत्तेहाद के साथ रखे, ताउन के साथ रखे, अखुवत के साथ रखे, वो गट्स इस ज़हनी मरीज़ आसिम मुनीर में नहीं है। और ना ही उस टोले में जिसको ये ला के इसने पाकिस्तान में फॉर्म 47 छपवा के मुल्क के ऊपर नाफिज करवाया है, जिसमें मुस्लिम लीग नेतन याहू नवाज है, जरदारी बीमारी डाकू फ़िरौन नुमा है, फजलू डीजल डंपस्टर है और दूसरी जमातें MQM और जमात इस्लामी वगैरह भी इसका हिस्सा कहीं ना कहीं बनी हुई है। एक ट्रू लीडर वो होता है, एक सच्चा लीडर वो होता है, एक सच्चा रहनुमा वो होता है जो पूरी फ़िरक़ों को या फ़िकों को, जो पूरी नस्लों को, पूरी जमातों को, पूरे मज़ाहिब को और पूरी नेशंस को इकट्ठा करके यूनाइट करता है। वो ये कहता है कि अफ़गानी भी हमारे हैं, ईरानी भी हमारे हैं, पंजाबी भी हमारे हैं, सिंधी भी हमारे हैं, बलोची भी हमारे हैं। और वो है ओनली द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, जो कहता है कि हमारे हमसाया ममालिक जो हैं, हमारे ब्रादर मुसलमान ममालिक भी उतनी ही इज़्ज़त और तकरीम के काबिल हैं जितने के पाकिस्तानी, चाहे वो ईरानी हों, चाहे वो सऊदी हों, चाहे वो अफ़गानी हों, चाहे वो किसी और मुल्क से बिलोंग करते हों, चाहे वो फ़लस्तीनी हों। जबकि आपके मुल्क में एक ज़हनी मरीज़ आसिम मुनीर ऐसा है जो कि दूसरों को तो मशवरे दे रहा है कि फ़लाना वहाँ चला जाए, टमकाना वहाँ चला जाए। इस आसिम मुनीर के लिए ये मशवरा है कि आप अपने DGISI या वो ISPR जो भी हैं, अहमद शरीफ साहब और जनरल रानी को ले के ना आप इसराइल चले जाएं, क्योंकि आपकी हमायत इस वक्त मुसलमानों से ज़्यादा इसराइलियों की तरफ है, काफिरों की तरफ है, सेहोनियों की तरफ है। लिहाजा अपना बोरिया बिस्तर आप बांधें, आप और अहमद शरीफ साहब और जनरल रानी, आप सब की दीवानी मरीम नवाज़ पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की कुत्ती माँ को साथ ले जाएं इसराइल। तीनों की कंपनी बहुत अच्छी लगी, तीनों की कंपनी बहुत अच्छी रहेगी, तीनों खूब मज़ा करेंगे, एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे और जो दिल चाहेगा खुलेआम वहाँ करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक पाबंदियाँ हैं। कभी जहाज़ में वैलेंटाइन डे मनाना पड़ता है लाहौर की फ़िज़ाओं में 19 मिनट दौड़ा के, कभी किसी जगह पे तो कभी किसी जगह पे। इसराइल चले जाएं, खुल्लम खुल्ला करें जो दिल करता है, वहाँ खुश रहें। पाकिस्तान की आवाम को आपकी परवाह नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपसे नको नक तंग है, ज़िच नफ़रत करती है। क्योंकि लीडर वो नहीं होता जो लोगों को फ़िकों में तकसीम करे, लीडर वो नहीं होता जो लोगों को लड़ाए आपस में, उनको तोड़े, उनकी दिल आज़ारी करे, उनको नुकसान पहुंचाए। आप लीडर नहीं हैं आसिम मुनीर साहब, आप फ़ौजी हैं और एक जर्नल हैं और अपने आप को उस इदारे तक ही महदूद रखें। हर जगह आप टांग मत अड़ाया करें, ये काम आपका नहीं है, ये काम उस शख्स का है जिसको अवाम ने अपने वोटों से मुंतखब किया है, और वो है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, जिसको आपने अपने पर्सनल ग्रज, अपनी अंदर की अना, अपनी अंदर की वो वेंजेंस और अपने अंदर के कीना की वजह से जेल में नाहक पाबंद सलासल किया हुआ है। क्योंकि इमरान खान को अदालतों से भी रिलीफ मिल गया है, अदालतों ने भी साबित कर दिया कि इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, अदालतों ने यह भी साबित कर दिया कि इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। अब अगर इमरान खान जेल में है तो वो आपकी ज़ाती अकड़, तकब्बुर, अना और कीना की वजह से है। और आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा देर इस तरह सर्वाइव कर लेंगे, अल्लाह की पकड़ से आप कभी नहीं बच सकते। और ऊपर से तो आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, आपके ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात पाक का जो डंडा है ना, वो एक आम इंसान की निस्बत ज़्यादा चलेगा। ये बात आप याद रखें। और दूसरी बात,
اپنے ملک کے لوگوں کو آپ نے جینا دوبر کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہاں یہودیوں، اسرائیلیوں اور صہیونیوں کے آپ تلوے چاٹ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ ایک مسلمان ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور افغانستان بھی مسلمانوں کا ملک ہے، اس کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان برادر ملک کے ساتھ پاکستان کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، لیکن آپ ڈالروں کے عوض جو ہے ہر چیز کو بیچ دیتے ہیں۔ شیم آن یو۔